निर्णय इस बात पर लेना है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स का क्या करें और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनको आगे कैसे कराएं। तो बोर्ड एग्ज़ाम का क्या करें में आप लगातार कई लिख रहे हैं कि कैंसिल द बोर्ड एग्ज़ाम, कैंसिल द बोर्ड एग्ज़ाम। मैं इस पे बात करता हूँ, पर मेजर जो मेरा कंसर्न है कि एग्ज़ाम कैंसिल करना एक घटना है, लेकिन उसके बाद आप हमेशा के लिए 12th में तो नहीं रह सकते ना। अब एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए और फिर आप 12th में बने रहें, ये आपके साथ अनसर्टेनिटी है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ अनसर्टेनिटी है। बहुत सारे बच्चों को आगे पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं या कहीं उस 12वीं के एग्ज़ाम के बेस पे आगे एडमिशन लेना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिसाइड होनी है, क्योंकि एग्ज़ाम खाली अगर सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल करने तक ही सवाल होता तो आसान था कि एग्ज़ाम कैंसिल करिए और ख़त्म करिए सबको। लेकिन सवाल यह है कि 12वीं क्लास जो लगातार चले जा रही है, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वैसे में हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, दैट इज़ ऑल्सो माई क्वेश्चन। तो यस किसले प्रमोट कर दो ना, लेकिन कैसे कर दें, किस बेस पे कर दें। अगर स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ इस तरह के इनपुट आते हैं, पेरेंट्स की तरफ से, अगर टीचर्स यहाँ पर हों तो टीचर्स की तरफ से, पर मैं ख़ासतौर से स्टूडेंट्स को पूछना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल करना मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं हो इस साल अब, क्योंकि पेंडेमिक है, चारों तरफ बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम कराना, और बच्चों की सेफ्टी के साथ, टीचर्स की सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मैं अक्षर से 100% आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन देन व्हाट टू डू, हाउ टू प्रमोट, आपको आगे कैसे बढ़ाएं, आपका आगे एडमिशन होगा तो किस बेस पे होगा। ये आप में से कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया है 10th के बेस पे। एक काम करते हैं, आप लगातार जो कैंसिल द एग्ज़ाम लिखे जा रहे हैं, चलिए मान लीजिए एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं, 0 एग्ज़ाम, देन व्हाट, सॉल्यूशन क्या है, उसके ओपिनियंस, आपके ऑप्शंस अगर मुझे देंगे तो मैं कल भारत सरकार के सामने वो ऑप्शंस रख सकता हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल करिए और ये करिए। जैसे इंटरनल असेसमेंट आप लोग कह रहे हैं, एग्ज़ाम शुड बी ऑप्शनल एंड इंटरनल असेसमेंट शुड बी डन, निखिल एग्री, ऑप्शन दिया जा सकता है। लेकिन जिसको ऑप्शन देंगे उसके सामने भी तो ये चैलेंज है ना कि भाई मैं, खतरा तो उसको भी है, उसकी हेल्थ को भी है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स May 2020, ओके, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर कॉलेज सर, लेकिन एंट्रेंस लिली, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर कॉलेज होगा तो वहाँ भी रिस्क तो उतना ही है ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना, ऑनलाइन में एग्ज़ाम में बहुत इफ एंड बट्स हैं पूरे देश में, क्योंकि CBSE पूरे देश के लिए काम कर रहा है, राज्य के बहुत सारे बोर्ड के एग्ज़ाम बाकी हैं। तो अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन के ऑप्शन पे जाएंगे तो देश के बहुत सारे हिस्सों में इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है और बच्चे वहाँ हैं। दिल्ली का भी मैं जानता हूँ, बहुत सारे बच्चे पेंडेमिक में अपने गांव चले गए हैं। वी हैव गिवन एग्जामिनेशंस थ्रू आउट द ईयर, वी कैन टेक अकाउंट ऑफ प्रथम, दैट ऑल्सो 10th कैन बी कंसिडर्ड, ओके, दैट्स अ गुड सजेशन। MCQ बेस एंड ऑनलाइन बेस, होम बोर्ड का क्या मतलब हुआ, ओपन फॉर हर्ट, मुझे थोड़ा सा ओपन करके बताओ। कॉलेज एडमिशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, we got demotivated for what, take internal and whoever is not satisfied let him give the exam, yes, ये एक ऑप्शन निकल के आ रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाएं और बच्चों को ऑप्शन 10th की तरह से दे दिया जाए कि आपके इंटरनल और इन सब के बेस पर असेसमेंट होंगे, प्री बोर्ड के बेस पर असेसमेंट होंगे, और उसको ऑप्शन दे दिया जाए कि आप या तो इस असेसमेंट के ज़रिए आप जाना चाहते हैं आगे, आप इस पर चले जाइए, नहीं तो एग्ज़ाम का ऑप्शन है। जब एग्ज़ाम के लिए सूटेबल कंडीशंस होंगी तब हम कर सकते हैं आपको प्रमोट। सर, इंटरनल एग्जाम बेसिस ऑप्शंस टू गिव स्टूडेंट हु वांट टू अपीयर, प्रैक्टिकल एंट्रेंस इंटरनल, आई बिलीव एग्जाम शुडंट बी कैंसल्ड, कोपल इंस्टीट्यूट ऑफलाइन एग्जाम शुड बी कैंसल्ड। हाँ, तो कैसे करेंगे कोपल, फिर अगर ऑफलाइन करते हैं, क्योंकि इंटरनेट सब जगह उपलब्ध नहीं है और सारे बच्चों को इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। होम बोर्ड मीन्स, अच्छा मोहित ने बोला होम बोर्ड मीन्स पेपर्स विल बी टेकन ऑनलाइन, ओके। एग्ज़ाम कैंसिल आप लगातार बोल रहे हैं, सो बेस्ड ऑन 3 year बेस मार्क्स शुड बी, तुषार, यस दिस इज़ ए गुड सॉल्यूशन। 3 साल के असेसमेंट के बेस पे, 3 साल की हिस्ट्री के बेस पे हम बात कर सकते हैं। 10th की तरह से ऑप्शन दे सकते हैं। मयंक, आई टेक ए पॉइंट, एनी अदर सजेशन, ठीक है। कैंसिल एग्ज़ाम का आपके पास आपका सजेशन आ गया, कैंसिल एग्ज़ाम करें तो फिर बेस्ड ऑन प्री बोर्ड या बेस्ड ऑन 3 साल तक के लोग कह रहे हैं, आप में से कुछ लोग कि 3 साल की हिस्ट्री के आधार पर आप बच्चे को प्रमोट कर सकते हैं।
So that's a good thing. You can make cumulative assessment of 11th and 12th. Okay, that's fine. 2 साल की हिस्ट्री हो गई. प्रैक्टिकल वाइवा प्रीबोर्ड नहीं हुए हैं, उस बारे में भी बोले. ओके, उसके भी उसको तो फ़ोन पे भी वाइवा की जा सकती है. 11th शिवम 11th के प्रेफर करें, 11th के रिजल्ट को प्रेफर करें बेस्ड ऑन नसीर खान बेस्ड ऑन मनी. क्या बात करते हो भाई. सर इंक्रीज सम अमाउंट ऑफ परसेंटेज इन 10th परसेंटेज. सर प्लीज़ कैंसिल. एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, इस बात से मैं आपकी सहमत हो रहा हूँ कि इस वक्त हम बच्चों की सेहत पर रिस्क नहीं ले सकते हैं, सेफ्टी पर रिस्क नहीं ले सकते हैं. नितिन ने बोला कि 3 ईयर प्लस प्रैक्टिकल प्लस प्री बोर्ड 10th के आधार पर हरीश बोल रहे हैं. सो आई एम टेकिंग ऑल दीज नोट्स कि आप लोग जो जो सजेशन दे रहे हो, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सजेशन दिए हैं. बच्चे जो चाहते हैं, अगर देखिए आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूँ, हम तैयारी भी कर रहे हैं, हमारे सामने एंग्जाइटी है और सेफ्टी का भी खतरा है, पर हमें जो भी सॉल्यूशन देना है, मैं कल दिल्ली की तरफ से जो बात रखूँगा उस मीटिंग में, मैं आप सब की तरफ से रखना चाहता हूँ. हमारे स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स ख़ास तौर से अगर अपनी फ्रैंक ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे देंगे तो मुझे अपनी ओपिनियन बनाने में मदद मिलेगी. सो काफ़ी बच्चे मुझको कह रहे हैं कि 11th के बेस पर कर दीजिए.